रोहन एक स्कूल जाने वाला 10 साल का मासूम बच्चा था। उसे खाने से बहुत लगाव था। माँ के गरम पराठे, राजमा चावल, खीर या फिर कोई भी नई डिश, सब कुछ देखकर उसके चेहरे पर चमक आ जाती थी। उसके लिए खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं था, बल्कि खुशी का एक बड़ा जरिया था। लेकिन हर खुशी के साथ एक परछाई भी थी। रिश्तेदारों के ताने, परिवार की हर शादी, पूजा और त्योहार में जैसे ही रोहन प्लेट लेकर खाना लेने जाता, पीछे से आवाजें आने लगती, अरे कितना मोटा हो गया है, इसको देखो बस खाता ही रहता है, इसे तो जरा कंट्रोल करो। शुरू में वो हंसकर बात टाल देता, पर धीरे धीरे ये ताने उसके दिल में चुभने लगे। अब वो सबके सामने कम खाने लगा, सिर्फ 2-4 चम्मच, ताकि कोई कुछ बोल न दे। लेकिन घर आकर वो चुपके से, कभी बहुत ज्यादा तो कभी बिल्कुल नहीं खाता। कभी प्यार से खाया जाने वाला खाना अब उसके लिए डर बन चुका था। उसे खुद भी समझ नहीं आया कि खाने से लगाव, खाने का डर कब बन गया। ये एक उभरते हुए ईटिंग डिसऑर्डर की शुरुआत थी, जहां इंसान न तो ठीक से खा पाता है, न ही खाने के बारे में सोचना छोड़ पाता है। समय बीता, रोहन बड़ा हुआ, कॉलेज गया, नौकरी लग गई। सबको लगा कि वो खुश है, लेकिन अंदर एक अदृश्य लड़ाई अब भी चल रही थी। वो कभी नाश्ता छोड़ देता, कभी दोपहर में सिर्फ कॉफी पीता और रात में अकेले में बहुत ज्यादा खा लेता। उसका शरीर बड़ा हो गया था, लेकिन वह छोटा बच्चा जो तानों से डरता था, अब भी उसके अंदर जिंदा था। सेमिनार जिसने रोहन का जीवन बदल दिया। एक दिन ऑफिस में एक सेमिनार हुआ। विषय था ईटिंग डिसऑर्डर, समझ और समाधान। और सेमिनार ले रही थी एक अनुभवी थेरेपिस्ट। उन्होंने कहा, ईटिंग डिसऑर्डर सिर्फ ज्यादा या कम खाने का नाम नहीं है, ये एक भावनात्मक संघर्ष है। जब किसी के वजन या खाने पर बार बार टिप्पणी की जाती है, तो मन में डर, शर्म और अपराध बोध पैदा होता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपनी ही थाली से डरने लगता है। रोहन की आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ कि उसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। सेमिनार के बाद रोहन ने पहली बार खुद से कहा, मुझे मदद चाहिए और मैं ठीक हो सकता हूँ। उसने थेरेपी शुरू की, छोटी छोटी आदतें बदली। समय पर खाना, शरीर का सम्मान करना, भीतर की शर्म छोड़ना, दूसरों की बातों को दिल पर न लेना। धीरे धीरे वह खुद को समझने लगा, अपने शरीर को स्वीकारने लगा। कुछ महीनों बाद रोहन का रिश्ता खाने से सुधर चुका था। अब वह न तो डर कर खाता था, न छुपकर। वह फिर से माँ के गरम पराठे प्यार से खाता। इस बार बिना अपराध बोध, बिना डर, बिना शर्म। किसी के वजन, शरीर या खाने की आदतों पर मजाक मत करो। आपको नहीं पता कि एक छोटा सा मजाक किसी के जीवन में कितना बड़ा घाव छोड़ सकता है। और अगर आप या आपका कोई अपना रोहन की तरह संघर्ष कर रहा है, मदद लेना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी बहादुरी है।